Hi, it's me. I am a CUT aspirant and my exam has finished. So today I will be sharing with you my experience of CUT exam. Experience is something जो आपको हमेशा याद रखता है if it is your first. So yeah, let's move further without any delay. एंड एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ रिवील करूंगी, प्लस आप लोगों को ये हेल्प करेगा वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूईटी, बिकॉज मेरी खत्म हो चुकी है। मेरी 14 एंड 20 को थी, 14 को थी पीसीएम एंड 20 को थी जीएटी इन इंग्लिश, एंड the exam went well. I will definitely share with you everything here in this video, so watch this video till the end because this video might be very special, very helpful for you. So yeah, let's just start the video. देखो, एक्सपीरियंस करना कोई फर्स्ट एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेरे लिए बहुत ही नर्वस वाला थिंग था। आई वॉज रियली नर्वस। पहला दिन में मतलब पहले एग्जाम में मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं कर पाऊंगी क्या, बट हियर इज द रियल थिंग। देखो, मेरी थी सेकेंड शिफ्ट एंड मेरी व्हाट शुड आई से कि मेरी जो क्या बोलते हैं सेंटर थी, सेंटर बहुत बहुत दूर थी, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस। इट वॉज एक्चुअली 3 to 3.5 hours का रास्ता था एंड उसको जाने में, उसको पार करने में इट वॉज वेरी वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप था एंड वहाँ मतलब एक तो ढूंढना वॉज द टास्क कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने बहुत सारे, सबसे पहला दिन तो मैं आई वेंट विद माई डैड एंड मॉम, और सेकेंड डे में सिर्फ मॉम के साथ गई बिकॉज डैड वॉज नॉट रियली he was actually busy, he was not free, so I could not do that time anything. तो yeah, मैं आज बना रही हूँ, today is 21st May एंड ढूंढने में टाइम लगा एंड बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो मैं लगभग 12:30 से 12:45 के बीच पहुंच गई एंड मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी 1 बजे की एंड 1 बजे जो है मैं एंटर कर भी गई अच्छे से। मैंने थोड़ी सी रेस्ट करी। आफ्टर दैट देखो, मुझे ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट द रोड वॉज लाइक दिस। देखो, पहले ये रोड मेन रोड है, यहाँ से आने का रास्ता, यहाँ जाने का रास्ता, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और रास्ता है, तो इस जगह पे थी लेफ्ट साइड पे, उसको घूमते घूमते बहुत टाइम लग गया, तो आधा घंटा उसमें ज्यादा वेस्ट हो गया, बट ठीक है, मैं 12:45 तक पहुंच गई। आई वॉज हैप्पी दैट टाइम। उसके बाद 15 मिनट जो बचा उसमें मैंने रिविजन करा एंड रिविजन मैंने थोड़ी लाइट रिविजन करी एंड पढ़ाई खास हो नहीं रखी थी, मतलब आई एक्चुअली रिवाइज, बट मैं कहीं चली गई थी जिसके कारण मेरी पढ़ाई और अच्छे से नहीं हो पाई, वरना बहुत अच्छे से हो सकती थी। एंड यस, प्लस मैं बताऊं तो बहुत सारा चीज हुआ मेरे साथ, नया नया एक्सपीरियंस हुआ। तो 1 बजे एंटर करने के बाद लाइन वाज लाइक दिस, यहाँ पर्सन, मतलब उस दिन गर्ल्स का जो अमाउंट, मतलब भीड़ था, क्राउड जो थी, दैट वाज इनसेनली बैड भाई। इतना ज्यादा ट्रैफिक प्लस इतना ज्यादा लाइन, तो मैं थोड़ी सी ज्यादा पीछे लग गई थी, तो धूप ज्यादा लग रही थी एंड पसीना जो आ रहा था, आई कैन नॉट टेल यू। प्लस उसके बाद मैंने बहुत मुश्किलों से एंटर करा एंड यहाँ गार्ड अंकल थे, मेरी चेकिंग हुई, मुझसे पूछा गया मेरी कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछा गया एंड आई होप आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा। ये संतरा को प्लीज इग्नोर करना, मैं क्या ही यहाँ रखूं एज अ स्टॉप, छोड़ दो। नाउ डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद मैंने सही जवाब, सही करेक्ट आंसर दिया, तो उन्होंने मुझे अलाउ करा अंदर जाने को। अंदर जाने के बाद यहाँ पे लेडी गार्ड थी एंड शी एक्चुअली चेक्ड मी, मतलब मेरी पूरी ब्रेड्स को अच्छे से चेक करा गया मेटल डिटेक्टर से एंड जो डर लग रहा था वो एकदम मैं फ्री हो गई उस डर से, क्योंकि मेरी सारी चीज परफेक्टली फाइन थी, क्योंकि मैंने सारे ड्रेस कोड्स भी फॉलो करे थे, मैंने जो जो कैरी करने बोला गया था वो सब कैरी करे थे, मैंने इवन आई कैरिड एक्स्ट्रा थिंग्स। उसके बाद अंदर गई, मैंने बाहर में ही रोल नंबर था, तो रोल नंबर मैंने चेक करा, मेरी जो भी रोल नंबर थी, तो आई चेक इट एंड फिर मैं चली गई अंदर जाके मेरी लैब 2 थी, तो आई वेंट टू दैट लैब एंड जो क्या बोलते हैं उसे, इतना ज्यादा गर्मी था उस दिन, हवा, और अगले वाले में भी बहुत ज्यादा गर्मी था। उसके बाद आई वेंट इनसाइड एंड उसके बाद वहां पर लगभग मुझे 1 घंटा लगा, मेरी चेकिंग वेकिंग हुई, सब चीज हुई। सर अंदर गई, उसमें फिर रजिस्ट्रेशन कराया गया। सबसे पहले
वन ऑफ द इन्विजिलेटर्स आस्क्ड मी अबाउट वॉशरूम, तो मैंने वैसा जवाब दिया एंड देन मैं गई एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरी तो सबसे पहले नाम पूछा गया मेरा, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर मॉम के नाम पूछा गया, मॉम का नाम पूछा गया एंड देन फिर वहाँ पे थंब प्रिंट लिया गया, मेरी स्पेक्स को निकालने बोला गया एंड उन्होंने वेब कैम से, शायद वो वेब कैम ही था, उन्होंने मेरी आँख की फोटो ली, मेरी फेस की फोटो ली एंड वो मैच हुई, तो मुझे रजिस्ट्रेशन सीट नंबर मिला एंड आई गॉट सीट एंड फिर मैं सीट पे जाके बैठ गई एंड वहां गई तो मैं देख रही चीज शॉक्ड थी कि बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, प्लीज डू नॉट लाफ एट मी कि क्या ही बोल रही है लड़की, बट जो भी था यही था एंड कि मेरी सारी कंप्यूटर खुली हुई है, मेरे नाम दिख रहे हैं, मेरी पिक्चर्स दिख रही है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि अगर आपको आपकी फोटो मैच नहीं करी तो यू कैन गो टू इन्विजिलेटर एंड टेल देम कि मेरी ये नहीं चल रही है। उसके बाद आफ्टर 2:30 आई थिंक मुझे 2:30 मेरी टाइमर ठीक ठाक चल रही थी। उसका टाइमर चलने के बाद वहाँ टाइम एक्चुअली शो हो रहा था कंप्यूटर पे। आई होप आप लोगों को तो पता ही होगा, ऑब्वियसली मैं बस आपको एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ। तो उसके बाद 10 मिनट पहले वो टाइमर हट गया, मतलब ये जो लगा था टाइमर की 2:50 हुआ, हट गया। देन साइन इन करने को बोला गया और साइन इन में पासवर्ड था बर्थडे ऑब्वियसली एंड विदाउट गोइंग फर्दर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज बहुत मेहनत से आई एम शेयरिंग विथ यू एवरी डिटेल। तो या ठीक है, उसके बाद पासवर्ड लिया गया, पासवर्ड मैंने अपनी बर्थ डेट करी एंड साइन इन करा। उसके बाद साइन इन तब हुआ जब वहां से अनाउंसमेंट होता है कि अब आपकी साइन इन की बारी आ चुकी है। मैंने साइन इन करा, फिर कंप्यूटर में खुला, साइन इन के बाद वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस हुआ कि क्या बोलते हैं, आपको टिक करना है, पहले नेक्स्ट करना है, फिर टिक करना है नीचे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के, फिर आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम स्टार्ट हुआ एंड पीसीएम की बारी में फिजिक्स में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि मैंने पढ़ नहीं रखा था, केमिस्ट्री में भी सॉलिड से क्वेश्चन थी जो मैंने पढ़ नहीं रखा था, मैथ्स वाज वेरी लेंदी एंड द पेपर का लेवल वाज नॉट दैट बैड। देखो केमिस्ट्री वाज काइंड ऑफ टफ, मतलब मेरे साइड से तो मुझे टफ लगा थोड़ा सा, और ज्यादा टफ ऑर्गेनिक क्वेश्चन लगा। इनऑर्गेनिक वाज नॉट एट ऑल टफ बट या इन ऑर्गेनिक लगा। फिजिकल भी थोड़ा मोड़ा लगा बिकॉज कैलकुलेटिव पार्ट मेरे वाले में ज्यादा था, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मैं बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाई, मेरी लगभग क्वेश्चन भी छूट गई। आई लेफ्ट 4 to 6 क्वेश्चन, याद नहीं मुझे, बट या मैंने केमिस्ट्री में ये छोड़ा। फिजिक्स का पेपर वॉज रियली गुड। फिजिक्स का पेपर ऐसा था, ड्यूएबल था, बहुत सारा मैचिंग वगैरह था, जैसे यहाँ पे सबकी लिखी हुई है इसकी ऐसा यूनिट बताओ क्या हुई, तो ऐसे मैच करके वहाँ पे 1 2 3 बता दो एंड वहाँ टिक कर दो, यस। उसके बाद मैं उसके बाद आई फिजिक्स की बारी में मैंने जो भी कैलकुलेशन था, मैंने बहुत कम कैलकुलेशन की मेरी आंसर्स आ रही थी, बट मुझे नहीं पता कि वो सही है या नहीं। मैंने मैच भी नहीं करा, मैच करूंगी, आंसर किया आएगी तो उस टाइम पे, बट या जैसे जैसे क्वेश्चन था मैंने ऑलमोस्ट देख रखा था एंड मैं फॉर्मूला ओनली रिवाइज करके गई थी, थोड़ी मोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई थी बस। आते हैं मैथ्स वाले पार्ट पे। मैथ्स वाज डरावना भाई, डरावना, इट वाज वेरी टेरिफाइड। मतलब मैथ्स में इतना लेंदी पेपर, हाउ कैन समबडी गिव, मतलब बोर्ड्स में तो था ही ऑब्वियसली, बट इसमें भी लेंदी पेपर, इतनी सॉल्यूशन वाली थी, सब में लाना था, बट या ठीक है, जो भी हुआ सब ठीक हुआ। एंड फिर बीच बीच में लग रही थी प्यास, तो पानी लेकर गई थी, तो सॉरी पानी मैंने पिया बीच बीच में एंड पक्का 6 बजे मेरी हो गई एंड एवरीथिंग वाज फाइन। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 3D से क्वेश्चन वाज डैम, मेरे लिए तो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं था ये क्वेश्चन, तो मेरी इसमें 8 छूट गई। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी छूट गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। 8 क्वेश्चन इन मैथ्स एंड मैथ्स वाज काइंड ऑफ टफ फॉर मी। मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस वाला था, ज्यादा आपको आना चाहिए उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आप 1 महीने में क्या ही कर लोगे यार। मैंने तो 15 दिन में ये करे थे, 15 दिन भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे PCM प्लस GAT प्लस इंग्लिश भी था, तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाई, बट आई एम हैप्पी विद दैट। प्लस मैं बताऊं तो मैथ्स का तो मैंने बताया, अगर आपको क्वेश्चन जाना है तो क्वेश्चन भी रिवील कर सकती हूँ, वैसे याद ज्यादा नहीं है, बट यस डायरेक्टली ये केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि रिएक्शन दे दिया गया था एंड प्रोडक्ट बताओ, रिएक्शन दे दिया गया था, बताओ कौन सा है, कैनिजारो, सैंड मेयर, जो भी ये सब दे दिया गया था। प्लस मैथ्स में मैंने 3D का बताया कि थोड़ी डुएबल नहीं लगी मुझे, तो मुझे जो नहीं आ रहा था मैं छोड़ रही थी। फिजिक्स में भी मेरी 2 छूट गई, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। 2 या नहीं, छूटा नहीं शायद, लास्ट में मैंने भर लिया था, आई डोंट नो। यस, फिजिक्स में
कहीं कहीं मैं बहुत ज्यादा अटक गई थी, तो उसमें तुक्का तुक्का बैठाना था मुझे, तो तुक्का पता नहीं सही है या गलत, आई डोंट नो, आई होप वो सही हो जाए, क्योंकि मेरी तुक्की अच्छी नहीं है, तुक्के अच्छे नहीं है। एंड नाउ कम्स टू 20। उसके बाद मैं इसको ही आगे बताती हूँ। पीसीएम करने के बाद 6:20 तक निकाल दिया गया। वहां बीच में फिर फीडबैक मांगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट करी या नहीं, या आपकी क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा था, बहुत खराब था, द क्वालिटी ऑफ द डेस्क एंड चेयर एंड टेबल एवरीथिंग। तो मैंने जो भरना था वो भर दिया मैंने। फिर हाँ, द इन्विजिलेटर्स देयर, इट वाज दे वर अमेजिंग। मतलब पर्सनली बताऊं तो इतने अच्छे थे, आप हाथ खड़े कर दो, बुला दो, आपको हर चीज के लिए हेल्प करेंगे। दे वर नॉट रूड एट ऑल, जबकि इतने लोगों को उन्हें संभालना था। एंड हर एक इंस्ट्रक्शन बताया गया, जो नहीं कर पा रही थी वो बता रहे थे, शीट्स दिए गए थे फॉर टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो यस, वो हुआ। एंड उसके बाद 6:20 के बाद मॉम डैड आए, मॉम डैड कहीं चले गए थे, वो लोग आए एंड वी वेंट समवेयर। मतलब हम निकल गए, कुछ खाया हमने, मैंने एक्चुअली, मेरी मॉम और डैड चले गए थे बुआ के यहाँ, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मुझे घर निकलना था। तो 6 बजे में 6:30 बजे के बाद निकली एंड रास्ते में रुकती रुकती गई, मजे से गई, कोई टेंशन नहीं लिया हमने। एंड मैं 9:30 बजे घर पहुंच गई एंड 9:30 बजे के बाद ही पहुंची एक्चुअली। एंड बीच में हमने कुछ खाया पिया भी एंड आई वॉज एक्चुअली रियली हंग्री। और जो जगह था दैट वॉज इंसेनली बैड। मतलब वहां पे टोटो नहीं, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, खाने का चीज का एक्चुअली अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं, दूर में बहुत ज्यादा। एंड दूर जाए तब तो खाए कोई इंसान। वहां पे एक कैंटीन था, तो कैंटीन में चिप्स, कुरकुरे, माजा, ये सब था। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स थी, आइसक्रीम्स थी, समथिंग लाइक दैट। मतलब जो मुझे उतना नहीं भाता है, बट या आई हैड टू ईट इट। कोई बात नहीं, कुछ क्लिप्स अगर होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। नाउ कम्स टू 20 मई वाला। 20 मई वाला शिफ्ट वॉज एक्चुअली गुड। इंग्लिश का पेपर वेंट रियली वेल। जीएटी का पेपर वॉज नॉट वेल, इट वॉज नीदर एक्चुअली, इट वॉज नीदर बैड नॉर गुड। मतलब जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ के गई थी मैं, वो नहीं आया। जो मैं ज्योग्राफी में पढ़ के गई थी नहीं आया। जो करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी नहीं आया। एक आया था, देखो 10th की क्वेश्चन थी, 80 से क्वेश्चन थी, परसेंटेज से क्वेश्चन थी, फिर और क्या क्या बहुत सारी क्वेश्चंस थी, फिर स्ट्रीम्स वाली क्वेश्चन थी, फिर वो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था। एंड या इट वाज गुड। मैंने बना लिया, उसकी एग्जैक्ट आंसर भी आ गई थी मेरे हिसाब से। बट यहाँ पर जो मुझे सबसे खराब लगा वो करंट अफेयर्स। इट वाज इंसेनली बैड। मतलब मेरी तो एक्सपेक्टेशन से भी कम करके गई थी, मैं ज्यादा करके गई थी, बट कम हुआ तो क्या कर सकती हूँ, नथिंग एल्स। हिस्ट्री वॉज वेरी बैड। पता नहीं 6 क्वेश्चन थे, मैंने सारे तुक्के लगाए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, सो सॉरी फॉर दैट। बट आई कैन सजेस्ट यू कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा, अभी आपके पास अगर टाइम है 30 तक का, तो प्लीज गो फॉर मॉक्स एंड गो फॉर ऑल्सो। मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मेरे वाले में करंट अफेयर्स ज्यादा थे इंस्टेड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स वाली क्वेश्चन, ठीक है। एंड इंग्लिश का तो मैं क्या ही बात करूँ, इंग्लिश वॉज रियली गुड। जो मैंने पढ़ा था एग्जैक्टली तो नहीं आया, बट उससे रिलेटेड आया। एंड इंग्लिश के लिए आई वुड डेफिनेटली गिव यू सजेशन कि आप CUET एंड फन को यूज फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द क्रैश कोर्स ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से इंग्लिश पढ़ाया, क्या ही बताऊँ आपको। वो जो मुझे नहीं आता था वो मैंने थोड़ी तुक्के लगाए, 2-3 गलत हो सकती है, आई डोंट नो, बट या मोस्ट प्रोबेबली मेरी सारी रीअरेंजमेंट वगैरह सही हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बार उसको कर रही थी। एक रीअरेंजमेंट को 2 या 3 बार देख रही थी, 4 बार भी देख रही थी, कोई नहीं हो रहा था। तो उसके बाद आता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी जो था वो लास्ट में था एकदम, वो 10 था, एंड वो 10 के 10 जितना मैंने इसमें सॉल्व करा था उससे तो इजी था, एंड मैंने सारा कर लिया इसमें, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटा। जीटी में छूटा भी क्वेश्चन, बट इसमें क्वेश्चन नहीं छूटा। एंड वो कैप्स भर के मेरे वाले में नहीं थे, आई वॉज लकी। एंड एक फोबिया वगैरह कुछ भी नहीं था, एक था बस कि स्टडी ऑफ केव्स क्या होता है, वो भी गलत हो गया। स्पिलियोलॉजी होता है आई थिंक, हम इथोलॉजी कर दिए थे, तो आई कैन नॉट डू। एंड या स्टडी ऑफ केव्स वाला था, तो आई विल टेल यू दिस ओनली। एंड या फोबिया वगैरह नहीं था। ग्रामर पार्ट वॉज मोर एक्चुअली इन दैट, ग्रामर बहुत ज्यादा था, ग्रामर हर एक चीज से था। तो ग्रामर आई वुड सजेस्ट यू कि ग्रामर प्लीज करके जाना अच्छे से, वोकैब्स करके जाना। वोकैब्स ज्यादा नहीं था, बट हाँ 5 या 6 था। एंड कहीं पे फिल करने नहीं 5 नहीं था, 12 था लगभग, यस 12, क्योंकि मैंने फिलअप्स में भी वो था, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी था, प्लस उसका मीनिंग भी था, एंड फ्रेजल वर्ब्स भी थी, 5 थी लगभग। तो या ऐसे क्वेश्चंस थे, तो यू कैन गो फॉर दैट। या इंग्लिश वाज रियली गुड। आई एम एक्चुअली थिंकिंग की हो जाए, अब जो होगा आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरी पेपर खत्म हो चुकी है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा पेपर हुआ आप लोगों का। एंड यस
अगर आपका खत्म नहीं हुआ है तो लेट मी नो, आपको अगर कुछ गाइड चाहिए तो गाइड आई कैन गाइड यू। प्लस किस तरह के वीडियोस मुझे बनाना चाहिए, एक तो मैंने पोल डाला था तो वो पक्का टेल यू, मुझे 4 वोट मिले हैं, 3 वोट उसमें मिले हैं कि हाउ आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ फ्लुएंट नाउअडेज इन हिंदी, इन इंग्लिश गलत भी बोलती हूँ लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ बोलती हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, बट ठीक है कुछ नहीं कर सकते अब। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मेरी गले की बैंड बज चुकी है एंड मेरी गला तो उसी दिन से खराब है एंड अभी ठीक ठीक है, स्टेबल है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, आई रियली डोंट वांट टू मेक इट मोर लॉन्ग, सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या बनाऊं अब, क्योंकि मेरी सीयूटी की जर्नी हैज फिनिश्ड योर एंड मैं आगे जो भी करूंगी आपको अपडेट करती रहूंगी। पहले मैं सोच लूं, मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, आई डेफिनेटली टेल यू मुझे क्या करना है, आई नो, बट कैसे क्या करना है उसके लिए आई प्लान, आई जस्ट टॉक टू माई पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्डर्स कि मुझे क्या कैसे करना चाहिए। I will shift or somewhere or not, I will tell you definitely. So yeah, subscribe कर लेना, बाय बाय। सब्सक्राइब किए बिना जाओगे तो प्लीज देख लेना फिर, अरे भाई मजाक कर रही हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट एवरीथिंग यू कैन डू एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ जो भी दे ही रहे हैं एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। So yeah, बाय बाय।